बिहार में पति को छोड़ महिला ने प्रेमी से की शादी। अब गर्भवती महिला पहुंच गई थाने। जाने क्या है मामला। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां जिले में एक महिला ने अपने पहले पति को छोड़कर अपने प्रेमी से लव मैरिज कर ली। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही महिला को प्रेमी और उसके परिवार वाले प्रताड़ित करने लगे। वहीं महिला अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता ने महिला थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल जिले के सिवाई पट्टी की रहने वाली आंचल की पहली शादी 8 जुलाई 2016 में औराई थाना क्षेत्र के रतवारा निवासी मनीष कुमार से हुई थी। मनीष दिल्ली में जूता फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। शादी के कुछ दिनों के बाद आंचल को सिवाई पट्टी के पुलिस राय के पुत्र गुड्डू से प्रेम हो गया। 17 जुलाई 2023 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। आंचल के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। वहीं शादी के कुछ दिनों के बाद आंचल गर्भवती हो गई, जिसके बाद गुड्डू और उसके परिजन आंचल पर दहेज के रूप में 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद आंचल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर गुड्डू के परिजन आंचल को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। आंचल के साथ वे लोग अक्सर मारपीट करने लगे। आंचल ने कई बार अपने परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन उसके परिजन कोई सुध नहीं लिए, जिसके बाद आंचल इंसाफ के लिए महिला थाना पहुंच गई। आंचल ने महिला थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें पति गुड्डू राय सहित ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें कि वर्तमान समय में आंचल 8 महीने की गर्भवती है। पीड़िता ने बताया कि माता पिता के रजामंदी से मनीष से उसकी शादी हुई थी, लेकिन मनीष नशेड़ी था। वो अक्सर शराब के नशे में रहता था, जिस कारण 2018 में पीड़िता ने अलग होने के लिए कोर्ट में केस किया था, जिसके बाद उसे गुड्डू से प्यार हो गया और उसने गुड्डू से शादी कर ली। पीड़िता आंचल ने बताया कि वो बीते 1 सप्ताह से कई बार महिला थाने में आवेदन दे चुकी है। थक हार कर पीड़िता आईजी कार्यालय पहुंची, जहां एएसपी ने महिला थानेदार को फोन कर मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरे मामले पर तिरहुत रेंज के प्रशासनिक एएसपी उमेश्वर चौधरी ने बताया कि आंचल कुमारी नामक महिला आई है। इसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला थाना प्रभारी को कहा गया है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। न्याय मांगने के लिए आया है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि लव मैरिज शादी करने की वजह से मेरे घर के लोग मुझे छोड़ दिया गया है, और मेरा दूसरा शादी है लव मैरिज। पहला शादी मेरा टूट गया था, उसके वजह से मैं काम करने लगी और उसके बाद इससे प्रेम होने लगा मुझे। और प्रेम होने के बाद ही मुझे कहा शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। ना करने की वजह से बहुत धमकी देने लगा कि तुम नहीं करेंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो अब इसके हार डाल के मैं अपने गार्जियन के खिलाफ जाके इससे शादी की। इसके बाद ये 2 महीना मुझे सही से रखा, और इसके बाद ये घर लेके जब आया तो इससे मुझे दहेज मांगने की कोशिश किया जा रहा है। दहेज मांगता है कि दहेज इतना ला के दो, नहीं तो तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी कर लेंगे। ना देने के कारण मुझे मारपीट किया जाता है, और मुझे 18 तारीख को सुबह घर से निकाल दिया गया। और मैं एक महिला जब अपने थाना पे गई तो वो बोली महिला थाना जाइए। मैं महिला थाना आई, एप्लीकेशन दी, उसके बाद से और वो लोग नहीं आ पाने के कारण से मुझे, और फिर हम घर भेज दिए गए। हम घर गए उसके बाद मुझे वो बोले कि जब दूरा पे जाते ही मुझे सब लोग मिल के मारना चालू स्टार्ट कर दिए गया। गाँव के समाज लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद मुझे सुबह के रात भर मैं बाहर ही करी थी, बाहर ठंडी में बहुत। उसके बाद मुझे सुबह में पता नहीं क्या चला कि मुझे ससुर मुझे मारा गया, पता नहीं मुझे सर पे लग गया चोट, और उसी कारण से मुझे ऐसा किया जा रहा है। और कहता है कि तुम्हारा दूसरा शादी जो हुआ है वो, और बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे के भी रखूँगी, पर वो बच्चे के भी नहीं रखता है, क्योंकि मेरा दूसरा शादी से एक बच्ची भी है। बच्चा कहाँ है? वो मेरी मायके में है, मेरे मम्मी पापा रखे हैं उसको। आपके माँ बाप से कैसा संबंध है? मेरे मम्मी पापा कोई संबंध मुझे कोई नहीं रखना चाहते। कारण क्या है? कारण ये लव मैरिज शादी करने के वजह नहीं चाह रहे थे कि आप उनसे शादी करें? हाँ, उससे शादी ना करने, मैं उनके खिलाफ जाके शादी कर ली। पुलिस से क्या प्रेग्नेंट भी? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ, और मुझे इतना दर्द दासा किया जा रहा है, मैं अभी दर्द से मरा जा रही हूँ। और उसके बाद से भी ऐसे कि न्याय चाहिए, बस मैं कानून से न्याय मांगना चाहती हूँ। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसका न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप? लड़का के साथ रहेंगे? हाँ, लड़का के साथ रहना चाहते हैं, बस उसको बोलिए मेरे साथ बस रहना चाहिए। जब लव मैरिज हुआ तो फिर दहेज की बात कहाँ से? लव मैरिज के उस समय नहीं मांगा था मुझसे, उस समय मांगा नहीं गया था, अभी मांग रहा है मुझसे। लड़का मांग रहा है या फिर घर वाले दबाव डाल रहे हैं? घर वाले दबाव डाल रहे लड़के पर के जाओ मांगो उससे, मारपीट के मांगते हैं, कहता है नहीं देना। हम कहते नहीं देंगे, हम कहाँ से लाए आपको देने के लिए। क्या मांगा जाता दहेज में?
पैसा मांगा जा रहा है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये। ना देने के कारण मुझे ऐसे किया जा रहा है। कब शादी की थी? दूसरी शादी कब की थी? दूसरी शादी में 17 तारीख चौथे महीने में 23 में इसी साल। अभी 9 महीने, अभी 8 महीने का प्रेग्नेंट हूँ मैं। ये बात मालूम है? कैसे जान पहचान हुआ था जब? मतलब हम काम करते थे तो हम लोग जैसे बाजार में जाने होने लगे, और उसके बाद से ये मोबाइल से किसी से नंबर लेके मेरे को फ़ोन उन करके मुझसे करने लगे। मुझे कहे कि मुझसे बात करो, बात करने लगे। उससे हमको प्रेम होने लगा। उसके बाद वो बोला कि मुझसे शादी करो नहीं तो मर जाएंगे, और शादी करने के बाद मुझसे ऐसे कर रहा है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम गाँव पे नहीं हैं। आज मुझे घर से जब आए मारपीट के, तो हम कहाँ जाएँ, किस जगह जाएँ? मेरे लिए कोई नहीं है। इस कानून से न्याय मांगते हैं, बस न्याय दिलाते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहले वाला हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है? नहीं, उससे डिवोर्स नहीं, 2 साल केस चला गया, उससे चला। उसके बाद तो वो नहीं सुना तो हम लोग छोड़ दिए उसको। पहले वाला हस्बैंड क्यों छोड़ दिया? मैं बोला था कि तुम अच्छी नहीं हो, ये नहीं हो, तो इस कारण से मेरे घर के लोग बोले छोड़ दो, मतलब छोड़ दिए हम। उसके बाद 2 साल केस लड़ा, छोड़ दिए। वो नहीं, उसके बाद से मुझे ये, उसके बाद हम 4 साल किसी से बातचीत नहीं हुआ। इसके बाद इससे बातचीत होने लगी। मुझे 6-7 महीने से बात की, उसके बाद ये मुझसे शादी कर। चाहते हैं कि इनके साथ रहें? हम इनके साथ रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं। मुझे ये नहीं आया चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन लोग सताते हैं? मेरे ससुर, मेरे सास, मेरे चचेरी जेठानी, जेठ, और मेरी ननद और मेरे पति, बस और कोई नहीं। ये लोग क्या मारपीट करते हैं? हाँ, मारपीट करते हैं बस। मेरी जेठानी जो चचेरी है और जेठ है, जो दोनों भड़काने में मेरे पति को भड़काते हैं कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, इस कारण से तुम ऐसे कर लिया। तुम मांगो उससे, मांगो पैसा, कौन से ला के देगी, कहो उसको देगी। हम कहाँ जाए, किससे पैसा मांगे? मेरे माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप से भी रिश्ता टूट गया मेरा, कहाँ से दे उसको? क्या करता है ये लड़का? लड़का का सब्जी का दुकान है, सिपाही पट्टी पे। लड़का से बात हुई है?